नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस खास खबर में। आपको बताते चलें, आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने आप में इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप लेकर छाया हुआ है। आपको बताते चलें, टेहरी के राजा के यहाँ जिस गांव की तूती बोलती थी, जिस गांव के सेठों की तूती राज दरबार में बोलती थी, वह गांव भले ही खंडर हो चुका हो, सालों की जो विरासत थी वो खंडर में तब्दील हो चुकी हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नया होने जा रहा है जिसको देखकर लगता है कि शायद केमर घाटी के इस गांव यानी गनगर की तस्वीर कुछ बदलेगी। आपको बताते चलें, गनगर गांव में नरसिंह देवता के मंदिर में होने जा रहा है एक बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम। ये वही मंदिर है जो सालों से यहाँ पर लोगों की रखवाली के लिए खड़ा है। नरसिंह देवता की ये मूर्ति, भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह देवता की ये मूर्ति लोगों द्वारा लगाई गई है, और ये जो निशान है, छत्र हैं, ये इस मंदिर की अलौकिक आभा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर हवन कुंड आपको दिखा रहे हैं जो हाल ही में निर्मित किया गया है, लेकिन इस बार युवाओं ने बागडोर अपने हाथ में ली है। जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के गांव-गांव से पलायन हुआ, वही हाल इस गांव का भी रहा, और सालों की विरासत के जो यहाँ की समृद्ध विरासत थी वो पलायन के चलते यह गांव निर्जन हो गया, खाली हो गया, बंजर हो गया, और जिसके निशान आज भी यहाँ पर बाकी हैं। चारों तरफ से जब आप इस मंदिर के आसपास का दृश्य देखेंगे तो आपको बहुत ही दिव्य भव्य नज़ारा यहाँ पर नज़र आएगा। पहाड़ियों से घिरा हुआ अति सुंदर रमणीक यह स्थल है। आप चारों तरफ जिस तरह से हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये चारों तरफ इस तरह से घिरा हुआ है जैसे एक कमल का फूल होता है, और उसके बीच में है नरसिंह देवता का मंदिर। यहाँ पर इस बार एक दिव्य भव्य कार्यक्रम हो रहा है और नया जीवन देने की कोशिश युवाओं द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। लेकिन भविष्य के रूपरेखा को लेकर इस प्लानिंग को किया जा रहा है, और जो भूतकाल की ये तस्वीरें हैं जो इस गांव की गाथा सुनाते हैं, वो खंडर आज भी यहाँ पर नजर आते हैं। इस मंदिर समिति के लोगों द्वारा तय किया गया, लगातार उनके द्वारा प्रयास जारी हैं, उनके द्वारा वहाँ पर रहने के लिए मकान बनाए गए हैं, और आप देख लीजिए यहाँ पर एक टेंट लगने जा रहा है जो कि एक बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम की एक रूपरेखा को दर्शाने वाला है, और यह कार्यक्रम होने वाला 31 मई से। आपको बताते चलें, श्री नरसिंह पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण एवं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जैसे साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है, और उसी को लेकर ये तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। तैयारियां यहाँ पर पूरी तरह से जोर, और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम की जो बागडोर है युवाओं के हाथ में है। सब लोग अपने रात दिन एक किए हुए हैं कि किसी तरह से इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाया जाए, ताकि जो ये तस्वीरें हैं, जो इतिहास के पन्नों की ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों पे फिर से नया जीवन इस गांव को दे दिया जा सके, और लोग वापस आकर अपने आशियाने यहाँ पर बना सकें और इस गांव को फिर से जीवन मिले। वहीं आपको बताते चलें कि नरसिंह देवता के इस मंदिर की भी अनोखी परंपरा है। जब भी कोई ध्यानी इसको मदद के लिए बुलाती है तो ये तुरंत दौड़े दौड़े मदद को दौड़ पड़ते हैं। यहाँ है यहाँ की। वहीं क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर, आपको बता रहे हैं इस वीडियो। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस वक्त हम हैं केमर घाटी के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, और जिस तरह से यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जो स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं। एक बहुत ही दिव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर बहुत जल्दी होने वाला है, और क्या कुछ है उस कार्यक्रम से संबंधित जानकारियाँ आपसे साझा कर रहे हैं मंदिर समिति से जुड़े लोग और इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने वाले लोग। और सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं श्री रामानंद जोशी जी, जो पूर्व में विधायक का चुनाव भी इस क्षेत्र से लड़ चुके हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जोशी जी, जिस तरह का ये कार्यक्रम है, और आज आपका भी यहाँ पर एक अनुष्ठान था, क्या है सर जो यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या इसकी रूपरेखा है? यहाँ पर ये जो हमारी युवा शक्ति है, इन लोगों ने
शुरू से ही एक वो बना रखा है कि हमें यहाँ पर श्रीमद् भागवत करना है। उसके लिए इन्होंने पहले यहाँ पर भवन निर्माण करवाया और भवन निर्माण ख़त्म होने के बाद ये इन लोगों ने सोचा कि हमें यहाँ पर भागवत गीता का भागवत पुराण, नरसिंह पुराण और चंडी भागवत, देवी भागवत पुराण कराना चाहिए। तो इन लोगों ने सब मिलकर के ये डिसाइड किया और आज सारे गांव वाले इनके साथ इकट्ठे हैं। हम लोग सब इकट्ठे हैं इनके साथ, ताकि इस कार्यक्रम को खूब भव्य और अच्छा बनाया जा सके और जनमानस में अच्छा संदेश जाए कि ग्राम गनगर वाले भी सब इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। और हमारे ध्यानियों ने सबसे बड़ा जो सहयोग है वो हमारे ध्यानियों का है। उन्होंने हमारा साहस बढ़ाया और हमारे जितने भी ये युवा लोग हैं, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, रात दिन एक किए हुए हैं ये लोग। जब इनका मैंने देखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि हम ये काम करेंगे, तो हमने इनको कहा कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके पीछे हैं। और हमारे यहाँ पर जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनको सलाहकार वो हमारे हैं। और इस काम को बढ़ाने के लिए सारे गांव के लोग, बच्चे से लेकर के और बुज़ुर्ग आदमी तक, बुज़ुर्ग महिला तक, यहाँ पर सबसे बड़ा जो हाथ है वो महिला शक्ति का है, मातृशक्ति का है, जो कि हम लोगों के साथ मिलकर के पूरा कंधे से कंधा मिलाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हुई हैं। जो साहब, जिस तरह से घनगर गांव की अगर हम बात करें जी, तो इतिहास के पन्नों पर इसकी अमिट छाप है और शेडों के गांव के नाम से जाना जाता है। इस बारे में क्या कुछ कहना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सेठ कहलाते थे, बीच में समय परिवर्तन हुआ, होता ही है, एक काल चक्र होता है। काल चक्र में सब लोग तितर बितर हो गए थे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जैसे इन बच्चों के अंदर साहस है, वो समय फिर वापस आ गया हमारा, वो काल चक्र फिर वापस आ गया है। और हम इस घाटी में क्या, इस जिले में क्या, इस प्रदेश में एक अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, गौरवान्वित समझते हैं और रोल मॉडल आप कहिए, हम उत्तराखंड के रोल मॉडल होंगे इस गांव के, क्योंकि लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया है। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पर। कम से कम 7-8 जो हमारे लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, मेरे उम्र के बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने आना यहाँ वापस शुरू कर दिया है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग बड़े उत्साहित हैं कि हम यहाँ पर घर बनाएं, एक 2-2 कमरों का यहाँ पर घर बनाएं और इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तैयार करें इस गाँव को। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदिर समिति से जुड़े, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, जोशी जी हैं, कमलेश्वर प्रसाद जोशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आप हमेशा ही इस तरह के दिव्य भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करवाते रहते हैं, लोगों को जोड़ने की आपकी जो कवायद है और युवाओं के साथ मिलकर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में जो है फिर से एक बार जो है इस युवा शक्ति की जो है, जो ये प्रेरणा दे रहे हैं युवा शक्ति, उसके उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी जो ये सोच रही है कि हम अपने गांव को जो है इस संस्कृति से जोड़ें, हम युवा को जो है इस संस्कृति से जोड़ें और हम जो है यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम करें, जो कि हमारा नरसिंह पुराण का था, जो कि हमारा देवी भागवत का था, जो कि एक माँ श्रीमद् भागवत का है। तो इस उसमें जो है हम अपने गांव को जो है पूरे लोगों को जोड़ें और वो जो है मतलब हमारा ये भव्य कार्यक्रम बने। हमारी जो ध्यानी है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, सब देश विदेश में हैं, वो इससे जुड़े और हमको जो है एक इष्ट देवता का जो है आशीर्वाद मिले। जोशी साहब, ये कार्यक्रम कब से शुरू होगा, कितने दिन का कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम हमारा 7 दिन का है। ये 31 तारीख से शुरू होगा और 6 तारीख तक। और हमारा इससे पहले जो है हम यमुनोत्री जाएंगे देवता को स्नान कराने, और उसके बाद जो है गंगोत्री जाएंगे, उसके बाद गंगोत्री जाएंगे, उसके बाद जो है देवता को जो है यहाँ पे जो है स्नान करके जो है बैठेगा। उसके बाद जो है हमारा कार्यक्रम चलेगा। 7 दिन का कार्यक्रम है और इसमें हमारी ध्यानी है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारी मातृशक्ति है। सच में ज़्यादा सहयोग जो है हमारी मातृशक्ति का है, हमारे युवा लोगों का है, जिन्होंने ये प्रेरणा और उत्साह की है कि हम जो है ये कार्यक्रम करेंगे। और हम लोग जो है उनके उसमें जो है उत्साह में जो है जुड़े हुए हैं,
हम उनको धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा शक्ति की जो एक इस क्षेत्र में पहचान रही हैं, प्रशांत जोशी जी। जोशी जी, जिस तरह का ये कार्यक्रम है और आप लगातार जो है जब भी क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर आप पहुँचते हैं, और ये तो आपके अपने क्षेत्र का कार्यक्रम है, नरसिंह देवता का मंदिर है, तो जिस तरह से कार्यक्रम है, जिस तरह से युवा जो है जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसमें साथ निभा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि क्या वाकई गनगर गांव की रौनक फिर से लौटेगी? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार लगभग कई सालों से आप हमारे गनगर गांव को लगातार अपने चैनल से दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जैसे कि आपको विदित है और अक्सर आपके द्वारा यहाँ पर समय समय पर समाचार पत्रों में और मीडिया में दिखाया जाता है कि हमारे गांव एक ऐतिहासिक गांव रहा है, हमारे गांव का एक ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे गांव का गनगर गांव का खुद में एक स्वर्णिम इतिहास है। और विगत कई सालों से उत्तराखंड के अन्य गांवों की भांति हमारा गांव भी पलायन का शिकार हुआ। हमारे गांव के लोगों ने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे पलायन किया। लगभग 30 से 40 साल हो गया है हमारे गांव के लोगों को ऋषिकेश, देहरादून और अन्य जगहों में पलायन हुए। लेकिन अब वो समय आ गया है कि लगातार सब लोग समय समय पर अपने नरसिंह देवता की पूजा पाठ के लिए आते हैं और लगातार यहाँ पर पिछले कई सालों से भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में इस बार ग्राम सभा गनगर के समस्त नौजवानों के द्वारा, महिलाओं, बुजुर्गों और सभी लोगों के द्वारा श्री नरसिंह देवता मंदिर समिति के द्वारा एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम कराया जा रहा है। और ताकि जो लोग हमारे गांव की जो लड़कियां ब्याह कर दूर किन्हीं गाँव में हैं या प्रदेशों में हैं, जो हमारी ध्यानियाँ हैं, वो सब अपने गाँव, अपने आराध्य नरसिंह देवता के पास आएँ और सब लोग सामूहिक रूप से एक मेल मुलाकात सबकी हो और इस बारे में फिर से चिंतन करें कि पुनः गांव की ओर कैसे, जो सरकार का भी एक कार्यक्रम है, लेकिन हमारे गांव ने ये तय किया है कि हमारे गांव के नौजवान, हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारे गांव की महिलाएं फिर से अपने गनगर गांव को उसी खुशहाल रूप में देखना चाहते हैं जिस खुशहाली में हमारे गांव की परंपरा रही है, हमारे गांव का नाम रहा है। और इसीलिए हमारे गाँव में 31 मई 2023 से 6 जून 2023 तक पहली बार जब से ये गांव बना, 8वीं पीढ़ी हमारे गांव की यहाँ पर चल रही है। और जब से ये गांव बसा तब से लेके पहली बार अपने आराध्य नरसिंह देवता के मंदिर में श्री नरसिंह पुराण, श्री देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें हमारे अगल बगल के सभी गाँव को आमंत्रित किया जा रहा है और जिसमें अगल बगल के गाँव के देवी के अन्य पुजारी लोगों को भी हमने निवेदन किया है। और इसी क्रम में हमारा देवता सबसे पहले हमारे देवता गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां से स्नान के बाद हमारे देवता 30 तारीख को वापसी होगी और 31 तारीख को भव्य जलघड़ी हमारा गांव में एक बहुत ही सुंदर गौशाला का भी स्वधर्म गोपाल सेवा गौशाला भी हमारे गांव में, वहां से जलघड़ी निकल करके मंदिर प्रांगण में आएगी और 7 दिन का दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अपने गांव की शांति, अपने क्षेत्र की शांति, अपने समाज और देश और प्रदेश की शांति कल्याण के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। और हम सभी लोगों का आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो भी इस कार्यक्रम, इस चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी का गनगर गांव के नरसिंह पुराण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए एक बार फिर से गनगर गांव की जो पौराणिक परंपरा रही उसी के अनुकूल हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारे गांव के प्रत्येक नागरिक, महिलाएं, बच्चे आपके स्वागत के लिए तैयार हैं और अपने गांव के जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, जो हमारे पड़ोसी गांव के लोग, उन सबको आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे श्रीमद् भागवत पुराण और नरसिंह पुराण में आपका सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंदिर समिति के सचिव हमसे जुड़ रहे हैं। जोशी जी, जिस तरह से आपके द्वारा, आपकी पूरी टीम के द्वारा एक बहुत ही शानदार कवायद शुरू की गई, यहाँ पर पहले कमरों का निर्माण किया गया, टिन सेट भी बनाया गया है और जिस तरह से अब दिख रहा है कि भागवत जो आप करवाने वाले हैं उसकी भी तैयारियां जोरों पर है। 31 मई से इस कार्यक्रम का आगाज होना है, क्या कुछ कहना है? सर्वप्रथम धन्यवाद आपका कि हमारी आवाज़ और हमारे गांव का प्रचार प्रसार आप अपने चैनल के माध्यम से दूर देश प्रदेश तक फैला रहे हैं। इस गांव की कहानी कुछ, यदि मैं 70 साल पहले की बात करूं तो 70 साल पहले ये गांव बहुत ही खुशहालीपूर्ण आबाद था, लेकिन बाद में जो है विभिन्न समस्याओं से लेकर लोग शिक्षा को लेकर
स्वास्थ्य को लेकर लोगों ने धीरे धीरे पलायन शुरू किया और इस समय तक यह गांव जो है लगभग निर्जन और शून्य हो गया। इसके बाद उस पलायन को रोकने के लिए हमारी युवा शक्ति जागृत हुई और उन्होंने जो है इस पलायन की मार को झेलने के लिए पुनः गांव की ओर लौटो, ये एक प्रयास है हमारा कि देखो कितना ये सफल होता है। इसलिए हमने अपने पौराणिक मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता भागवत का और श्रीमद् देवी भागवत का और नरसिंह पुराण का भव्य आयोजन का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे सभी लोग युवा शक्ति, चाहे हमारे बाहर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मसूरी हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे जापान हो, सभी लोग हमसे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मातृशक्तियाँ हमारे साथ, चाहे मंदिर के आसपास की झाड़ियों की सफाई हो, चाहे लकड़ी का कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं और सबसे अच्छा प्रयास तो हमारा यही है कि हम एक प्रयोग के रूप में इसको देख रहे हैं कि क्या लोग जो है गाँव की ओर लोगों का रुझान होता है कि नहीं होता है। फिलहाल धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरसिंह पुराण कथावाचक के रूप में शास्त्री जी, विनोद शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से ये कार्यक्रम होने वाला है, आप लोग व्यास गद्दी की शोभा बढ़ाएंगे और घनगर गांव में फिर से खुशहाली लौटे, ऐसी सभी मंगल कामना करते हैं, ऐसी सभी कल्पना कर रहे हैं। क्या कुछ कहना? सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता नरसिंह नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए, जो नरसिंह पुराण है उसके अंतर्गत भगवान की दिव्य कथाएं हैं, जिसमें भगवान अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करके भक्तों को बचाते हैं। और नवधा भक्ति भगवान की होती है, इसलिए नौ नारसिंह के रूप में भगवान को जाना जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं। और 9 प्रकार से भक्तों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए भगवान ने नरसिंह नारायण का रूप धारण किया था। और ये दिव्य आयोजन हमारी याद में, या हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी याद में पहली बार यहाँ गौनगर घनगर में यह दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। तो हम क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करेंगे कि इस यज्ञ में आप अवश्य जुड़ें। शास्त्री जी, जिस तरह हमने देखा है कि आप यहाँ पर एक गौशाला भी चलाते हैं और बड़ी मेहनत से और लगातार आप उसके लिए प्रयत्नशील हैं कि जो सड़कों पर निराश्रित हमारी गौवंश और गौमाता घूम रही है, उसको बचाने की जो आपकी कोशिश है वो लगातार जारी है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाय के बिना तो हमारे जीवन की कोई गति नहीं है और सनातन धर्म की मूल आधार स्तंभ जो है वो गौ माता ही है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमें गौ माता की आवश्यकता होती है। और हम लोगों ने आधुनिकता के कारण हम फैसिलिटी में जीते हैं, इसलिए गौ माताएँ हम सब ने सड़कों पर छोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं जब शास्त्रों का अध्ययन किया था, हर जगह गौ माता, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जहाँ पर गौ माता की चर्चा न होती हो। तो जब वो गौ माताएँ सड़कों में दिखती हैं तो हमें बहुत दुख होता था। इसलिए हमने अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, भाई हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, गणेश तो बना रहे हैं, लेकिन जिस गौ माता के गोबर से गणेश बन रहा है वो तो सड़कों पे कूड़ा खा रही है। हमारा तो ऐसे में पूजा सफल होगी नहीं। वो तो ऐसी बात होगी कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनको धक्के मारे, जब वो माता पिता मर गए तो उनकी फोटो अपने घर में टंग दिया और माल्यार्पण कर दिया। ये वाली बातें थी। इसलिए हमने लोगों को प्रेरित किया भाई कि अगर हम पूजा करते हैं तो गौ माता का सबसे पहले संरक्षण होना चाहिए। और क्षेत्र के लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया और सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर गौनगर घनगर में एक गौशाला बनाई, जहाँ पर आज 50 गौवंश का हम लोग सभी के सहयोग से संरक्षण कर रहे हैं। शास्त्री जी, जिस तरह से ये दोनों कार्य होने वाले हैं, क्या ऐसा लगता है आपको कि घनगर गांव की जो रौनक है ऐसे में वापस लौटेगी? देखो, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। तो जो भी एक कुछ संयोग बन रहा है, वहाँ वाल्मीकि रामायण में रावण कहता है कि विद्यते गोस्तु संपन्नम विद्यते ब्राह्मणे तपः। जहाँ पर गाय बसती है वहाँ पर, ये रावण कह रहा अपने भाई विभीषण से कि अगर कहीं पर गौ बसती है तो वहाँ पर मऊ भी बसते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ उस जमीन का, उस जगह का उद्धार होता है। तो ये विभीषण, तू राम की शरण में गया और तेरा उद्धार हो गया। मैंने गोद्रोह किया, ब्राह्मण द्रोह किया, इसलिए मैं आज मृत्यु सैया पे बैठ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तूने अच्छा काम किया,
तो राम की शरण में गया, जिन्होंने गौ माता के लिए, धर्म के लिए अवतार लिया, इसलिए आज तो राजा बन गए और मैं मर रहा हूँ। तो जहाँ गौ संरक्षण होता है वहाँ कुछ न कुछ उस भूमि का उद्धार तो अवश्य होता है। ये पितरों की कृपा भी होती है और देवताओं की अनुग्रह भी होता है। तो ये नरसिंह देवता का अनुग्रह है, हमारे पितरों का आशीर्वाद है, इसी कारण जो है यहाँ पर ये संयोग बन रहा है और बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। देवता की जय, नरसिंह नारायण भगवान की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय, नरसिंह देवता की जय, भैरव देवता की जय, नरसिंह नारायण भगवान की